का उच्चारण करेंगे। ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदोर नीति 28वीं कड़ी एकम विष रसो हन्ति शस्त्रेण एकैश्च वध्यते स राष्ट्रं स प्रजं हन्ति राजानं मंत्र विपल्वः। कहा एकम विष रसो हन्ति, जहर एक को मारता है। किसी को जहर दिया जाए तो एक ही व्यक्ति मरेगा, और किसी के ऊपर शस्त्र छोड़ा जाए तो भी एकाध व्यक्ति ही मरता है। किंतु वेदोर जी कहते हैं स राष्ट्रम स प्रजम हन्ति, पूरे राष्ट्र सहित प्रजा मारी जाती है। कब? राजानम मंत्र विपल्वः, अर्थात राजा यदि गलत निर्णय ले लेता है तो पूरा देश मारा जाता है। जहर किसी को दिया जाए भोजन में तो एक ही व्यक्ति हानि को प्राप्त होगा। किसी को गोली मारी जाए, तीर मारा जाए तो एक ही व्यक्ति हानि को प्राप्त होगा। लेकिन यदि राजा गलत निर्णय ले लेता है तो पूरे देश को भोगना होता है। हमारे देश में भी कुछ इस तरह के निर्णय हुए राजाओं के द्वारा। एक निर्णय जिसका अभी निवारण हुआ कुछ समय पहले, कश्मीर की समस्या का निर्णय अभी लिया गया, लेकिन ये समस्या पैदा किसने की? कश्मीर की समस्या पैदा इस देश के राजा ने की थी। पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने और नेहरू ने इस तरह की सारी सुविधाएं कश्मीर को दी थी। वहाँ का झंडा अलग होगा, वहाँ का कानून अलग होगा, वहाँ की विधानसभा अलग होगी। पूरे देश में 5 साल की विधानसभा होती है, कश्मीर में 6 साल की विधानसभा होती थी। और बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए थे कि देश से अलग करने के बहुत नज़दीक वो नियम थे। कश्मीर को राजा ने गलत निर्णय लिया तो पूरे देश को भोगना पड़ा। एक निर्णय और गलत लिया गया था जिसको शिमला समझौता कहते हैं। शिमला में जो समझौता हुआ था उस समय लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारी सेना के बंदी बने हुए थे, कब्जे में थे। और जब 90,000 किसी देश के सैनिक दूसरे देश के गुलाम बन कर के रह रहे हों, जिस देश के सैनिक हों बंदी बन गए हों, वो देश क्या क्या सोच सकता है। उस समय पाकिस्तान सोचने लग गया था। उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पूरा मन बन चुका था कि 90,000 सैनिकों को छुड़वाएंगे तो कश्मीर देना पड़ेगा, और कश्मीर दे कर के हम 90,000 सैनिक छुड़वा लेंगे। लेकिन शिमला समझौते में फिर गलत निर्णय हुआ, और उस गलत निर्णय के कारण 90,000 सैनिक उनके छोड़े गए, और जो समस्या का समाधान होना था जिसके कारण वो समाधान नहीं हुआ। राजा जब गलत निर्णय लेता है तो पूरे देश को भोगना होता है। महात्मा विदुर कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र राजा हो
और राजा होकर के गलत निर्णय मत लो। पांडवों का भी इस राज्य में अधिकार है। जितना अधिकार तू दुर्योधन का मानता है उतना ही अधिकार पांडवों का भी है। इसलिए गलत निर्णय लोगे तो पूरे देश को भोगना पड़ेगा। और धृतराष्ट्र के एक गलत निर्णय ने महाभारत का इतना विशाल युद्ध करवा दिया कि विश्व के बड़े बड़े महायोद्धा मारे गए। आगे और महात्मा विदुर उपदेश करते हुए फिर संकेत करते हैं। कहा, एकः स्वादु न भुंजीत एकश्च अर्थान न चिंतयेत एको न गच्छेत अध्वानम न एकः सुप्तेषु जागृयात्। बड़ी प्रेरणा की बात कही, समझदारी की बात कही। विदुर जी कहते हैं, स्वादिष्ट भोजन को अकेला न करे। कोई बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन घर में बना है या बाहर से कोई मिठाई आई है और घर का एक व्यक्ति उसको छिप करके खा रहा हो, एक अकेला खा रहा हो, तो वो मिठाई नहीं खा रहा, वो भोजन नहीं खा रहा है, वो पाप खा रहा है। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि अकेला स्वादु भोजन न करे, वो अपने प्रियजनों को बांट कर के स्वादु भोजन करे। यदि व्यक्ति चोरी से और छिप कर के खाता है तो उसके मन में प्रसन्नता नहीं होती, उसका मन संतुलित नहीं होता और वो खाया हुआ भोजन उसके शरीर में लगेगा नहीं, उसके शरीर में पचेगा नहीं और वो भोजन उसके शरीर में जाकर के विष का काम करता है। इसलिए कहा, एकह स्वादु न भुंजीत, स्वादु भोजन अकेला न करे, अपने प्रियजनों को बांट करके करे। यहाँ संकेत तो ये करना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र अकेला अकेला इस राज्य का भोग मत कर और अकेले अकेले दुर्योधन को पूरे राज्य का भोग करने के लिए मत दे। जो प्रियजन हैं, जो तुम्हारी आज्ञा को मानने वाले पांडव हैं, उनको भी साथ में लेकर के चल, तेरा कल्याण होगा। और कहा, एकश्च अर्थान न चिंतयेत, घर परिवार में एक अकेला व्यक्ति चिंता न करे। कोई व्यक्ति धन की एक अकेला चिंता करता हो, दूसरों से बातचीत न करता हो, तो बहुत बड़ी हानि उठा लेगा। कोई शोक चिंता करनी हो, घर परिवार में आपस में दो भाई हैं तो दोनों बातचीत कर लेवें, पति पत्नी है तो दोनों बातचीत कर लेवें कि ये समस्या है। और एक अकेला यदि परिवार में सोचने लग गया, शोक करने लग गया, तो चिंता बढ़ती चली जाएगी और वो चिंता शरीर के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डालेगी और धीरे धीरे शरीर में अनेक प्रकार के रोग आते चले जाएंगे। इसलिए कहा है, एक अकेला धन की चिंता न करे। धन कमाना है या धन की हानि हो गई है, एक अकेला यदि शोक करेगा, चिंता करेगा, तो और बड़ी हानि उठा लेगा। इसलिए परस्पर एक दूसरे को बता करके, अपने दुख दर्द को अपने प्रियजनों को बता करके चलना होता है। फिर कहा, एकह न गच्छेत अध्वानम, यदि हमें यात्रा करनी हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ भी अकेला अकेला न जाए। चाणक्य ने कहा, भजन और भोजन एकांत में होता है और अकेले होता है। जो ध्यान होता है, भोजन तो मिलजुल करके करते हैं, लेकिन ध्यान जो होता है वो अकेले बैठ करके करना होता है। ऐसे ही कहा कि जब चलना हो तो रास्ते पे चलना दो का अच्छा है,
अकेले अकेले चलना ठीक नहीं है। यात्रा पर निकला हो और यदि कृषि कर्म करना हो तो कृषि ज़्यादा मिल कर के करेंगे, वो ज़्यादा ठीक है। तो पढ़ना 2 का, ध्यान 1 का और यात्रा 2 हों ठीक, और ज़्यादा हों तो और अच्छी बात है। यहाँ महात्मा विदुर ने भी वही बात कही, एकह न गच्छेत अध्वानम, एक अकेला यात्रा न करे। कोई व्यक्ति 100, 200, 300 किलोमीटर गाड़ी लेकर के जा रहा हो और एक अकेला हो, गाड़ी खराब हो जाए तो अकेला क्या कर लेगा। गाड़ी को कोई रोक लेवे, बीच में बदमाश रोक लेवे तो एक अकेला क्या करेगा। इसलिए कहा है यात्रा करनी हो तो यात्रा अकेले न करें, 2-3 मिलकर के यात्रा करें। और कहा न एकह सुप्तेषु जागृयात्, जहाँ कहीं हम मिलकर के गए हुए हों और 10-20 लोग, 5-7 लोग सो रहे हों, वो जो सो रहे हैं उन सोते हुओं में एक अकेला न उठ खड़ा हो। जब सभी उठते हों या 2-3 उठते हों, उनके साथ उठे, एक अकेला न जागे। यदि अकेला जागेगा तो क्या क्या हो सकता है। रात में हुई हो किसी की चोरी सोने वालों में से, और उन 5 लोगों में से एक व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ गया सबके उठने से पहले, और जिसकी चोरी हुई है वो देखे कि मेरी तो चोरी हो गई है। पता लगा कि सबसे पहले कौन उठा था, ये उठा था, सबसे पहले ये उठा था, तो शक किसके ऊपर जाएगा चोरी का? उसी के ऊपर जाएगा जो पहले उठा था। इसलिए कहा कि जब समूह में सो रहे हों तो एक अकेला न उठे, समूह के साथ उठे। ये जो उपदेश विदुर जी का चल रहा है, ये केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं चल रहा, ये पूरे मानव समाज के लिए विदुर जी का उपदेश है। और बहुत छोटी छोटी व्यावहारिक बातें यहाँ कही जा रही हैं, और यदि हम इन छोटी छोटी व्यावहारिक बातों को जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन जीना सरल हो जाता है। हम जीवन को कठिन बनाएं या सरल बनाएं, ये तो हमारे हाथ में है। जीवन कठिन कब होता है? जब हम जितना ज़्यादा पराश्रित होते चले जाते हैं, उतना उतना जीवन कठिन होता जाएगा। और व्यक्ति जितना जितना स्वाश्रित होगा, उतना उतना इसका जीवन सरल होगा। जैसे हम अपने काम स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं ही करने चाहिए, समर्थ हैं तो। हम 3-3 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं और अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, ये जीवन को कठिन बनाने की ओर चल रहा है। जितना कार्य हो सके हम स्वयं करते चले जाएं। आचार्य सत्यजित जी को वर्षों तक हमने देखा, ऋषि उद्यान में भी देखा और अजमेर में भी देखा। उनका जीवन बड़ा प्रेरणादायक रहा। कभी भी उन्होंने अपना काम दूसरों से नहीं करवाया। कमरे से पानी का नल बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता था, लेकिन स्वयं अपना पात्र लेकर के जाते, पानी लाते, अपने कमरे में रखते। अपने कमरे में झाड़ू लगानी है तो स्वयं लगाते थे, कभी किसी दूसरे से नहीं करवाया। जब हम ऐसे आचार्यों के पास रह जाते हैं तो उनसे उनके जीवन की प्रेरणाएं ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहना सार्थक हो जाता है। अन्यथा मानसिकता क्या होती है, किसी बड़े आचार्य से पढ़ लिए तो नाम लेने के लिए तो हम बोलेंगे कि हम उस आचार्य से पढ़े,
भले ही उनकी जो योग्यता है, उनकी जो सिद्धांत की पकड़ है, वो पकड़ हमारे अंदर आई या न आई, और उनके जीवन में जो सद्गुण थे वो हमारे अंदर आए या नहीं आए, लेकिन हम अपनी मान बढ़ाई के लिए बड़े बड़े आचार्यों का नाम ले लेते हैं कि हम तो उनके साथ रहे, उनसे पढ़े। तो महात्मा विदुर बड़ी व्यावहारिक बातें आगे करते चले जाएंगे और हम उन बातों का उपदेश लेते चले जाएंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति।